द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी हार का ठीकरा फोड़ने में जुटी है। वैसे तो तमाम जो कर्नाटक में चुनाव प्रचार का अभियान चला, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट मांगे गए। जो भी चुनावी रणनीति बनी, उसमें केंद्रीय नेतृत्व का योगदान सबसे अधिक रहा। लेकिन हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कर्नाटक में हैं, उन पर फूटा है। उन्हें पद से हटाने की तैयारी की जा रही है। वो भी एक बड़े नेता हैं, लेकिन जरा गौर करने वाली बात यहां पर यह होगी कि टीवी चैनलों पर कभी आप नहीं देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कहीं चमक रहा हो, कि उनके नाम पर वोट लड़ा जा रहा हो, या फिर प्रदेश की कमान उनके हाथों में हो। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, और जो एक चेहरा सबसे आगे चल रहा था, वह सिद्धारमैया का चेहरा आगे चल रहा था। इन्हीं 4-5 लोगों के बीच में पूरे पार्टी का कैंपेन आयोजित किया गया था। वहीं से रणनीति तय होती थी। लेकिन हार का ठीकरा जब फोड़ने की बारी आई, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ दी गई है और उन्हें पद से हटाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि जो प्रहलाद जोशी है, उनका कहना है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, इस वजह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं या फिर दूसरे प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो इन लोगों की बैठक हुई है, उसमें वो प्रधानमंत्री मोदी पर तो ठीकरा फोड़ नहीं सकते, क्योंकि हार का ठीकरा मोदी जी पर फोड़ा नहीं जाता है। और फोड़ा भी जाता है, अगर चेहरे भी दिखाने होते हैं जब हार की बारी आ जाती है, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चेहरा टीवी चैनलों पर घूमने लगता है और नड्डा साहब इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, पचा जाते हैं। मजाल क्या है कि कोई मोदी जी के नाम पर हार का ठीकरा फोड़ दे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जवाबदेह हैं, तो उतने ही जवाबदेह अमित शाह भी होंगे, जेपी नड्डा भी होंगे, येदियुरप्पा भी होंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे। जिस तरीके से कर्नाटक में हिंदुत्व का कार्ड, दलित का कार्ड खेला गया, बजरंगबली को चुनावी कैंपेन में उतारने की कोशिश की गई, इसके साथ ही लिंगायत समुदाय पर भी अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की गई, हर वो कार्ड बीजेपी का फ्लॉप होता चला गया। लेकिन इस बीच जो खबर आई है कि हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी शुरू हुई है, तो किन पर यह तैयारी शुरू हुई है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। नवजीवन ने खबर प्रकाशित की है। फिर हम इनके हार की वजह की भी चर्चा करेंगे। जिन 3 कार्ड की हम बात कर रहे हैं, जहां ये फिसड्डी साबित हो गए, वो कहां चले गए, वो क्यों फ्लॉप हो गया, सब बता रहे हैं आपको। पहले नवजीवन का हेडलाइन देखिए। बीजेपी ने कर्नाटक अध्यक्ष पर फोड़ा हार का ठीकरा, नलिन कुमार कटील को हटाने की तैयारी। अब इसमें खबर में देखिए कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद बीजेपी अब जिम्मेदारी तय करने में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार भाजपा पार्टी ने राज्य में हार का ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के सिर पर फोड़ते हुए उन्हें हटाने का फैसला कर लिया है। आलाकमान स्थिति का आकलन नहीं कर पाने के कारण उनसे पूरी तरह से खफा है। पद से तो हटेंगे, लेकिन हार की वजह से हटेंगे, इसे बीजेपी सार्वजनिक तौर पर स्वीकारना नहीं चाहती है, क्योंकि नलिन कुमार कटील जो है वो भी एक बड़े नेता है, वो सांसद भी रह चुके हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी भी रही है। तो ऐसे में बीजेपी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। कर्नाटक में मिली करारी हार के बाद पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी के पैर ही उखड़ गए हैं। सत्ता में बीजेपी कहीं नहीं है। इक्के दुक्के अगर सांसद हैं तो वो अलग बात है, कर्नाटक से ही उनका पूरा जड़ था, अभी सांसद हैं, लेकिन 24 में क्या स्थिति होगी, इस हार से आप साफ साफ आकलन कर सकते हैं। यहां देखिए प्रहलाद जोशी ने इस मामले में क्या जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि आलाकमान विपक्ष के नेता पर फैसला करेगा और पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त करेगा। उन्होंने कहा कि कटील का कार्यकाल समाप्त हो गया है, चुनाव के चलते आलाकमान ने उन्हें नहीं हटाया। उन्होंने कहा कि अब नए उम्मीदवार की नियुक्ति होगी, अब नेता प्रतिपक्ष पर भी उस वक्त फैसला किया जाएगा, ये लोग बैठक करेंगे। लेकिन कर्नाटक में जो हार मिली है, क्या ऐसे मामले में दिल्ली स्तर पर कोई बदलाव नहीं होने चाहिए, या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पर ही चेंज करके आप हार का ठीकरा उन पर फोड़ करके बच निकलना चाहते हैं? क्या बीजेपी इससे मजबूत हो जाएगी? क्या नलिन कुमार कटील इतने कमजोर नेता है
जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि यहां तो खुलकर नहीं कहा जा रहा, यह कहा जा रहा है कार्यकाल समाप्त हुआ इस वजह से हटा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हार का ठिकरा किसी न किसी के चेहरे पर फोड़ना, किसी न किसी माथे पर आना, तो फिर वो कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कतील ही क्यों नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हार का ठिकरा फोड़ते फोड़ते ऐसे ऐसे तथ्य रखे जा रहे हैं कतील के बारे में कि उनके आगे किसी की चलती नहीं थी, इस वजह से बीजेपी हार गई। क्या प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं चलती थी? जो बजरंगबली जय श्री राम का एजेंडा लेकर कर्नाटक में आए थे, लिंगायत को खुश करने के चक्कर में मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर रहे थे, क्या उस वक्त भी कतील की नहीं चल रही थी? किसकी चल रही थी? जरा सोचना पड़ेगा ना। दिल्ली से पूरा नेतृत्व तो सब कुछ तय कर रहा था और फिर ठिकरा जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ देना क्या उचित है? इस संबंध में जरा जानकारी देखिए क्या है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि आलाकमान स्थिति का आकलन नहीं कर पाने के कारण कतील से पूरी तरह खफा है। कतील के पूरे कार्यकाल में पार्टी ने उनका समर्थन किया था और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और वरिष्ठ नेताओं को भी उनके सामने घुटने टेकने पड़े थे। पार्टी ने येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र को कतील पर भारी पड़ने का कोई मौका नहीं दिया। अब विधानसभा चुनाव के आए नतीजों ने कतील के किस्मत पर जो है वो आशंका के बादल लटका दिए हैं, बादल छाए हुए हैं। यहां स्थिति यह होगी कि कतील को पद से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन आप गौर करेंगे बीएस येदियुरप्पा कितने आगे बढ़ चढ़कर नेतृत्व कर रहे थे। क्या येदियुरप्पा पर कोई सवाल नहीं उठेंगे? उनके बेटे पर कोई सवाल नहीं उठेंगे? अमित शाह, जेपी नड्डा पर कोई सवाल नहीं उठेंगे? चर्चा तो खूब होगी। अगर हार जीत का आप आकलन करते हैं तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के बदल देने से चीजें दुरुस्त तो नहीं हो जाएंगी। यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व में भी जवाबदेही किसी न किसी की तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा अब जरा आइए हार जीत के कारण पर हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान ने अपने हेडलाइन में लिखा कि बीजेपी का गुजरात मॉडल कर्नाटक में फेल, सवाल पूछा है। आंकड़े बयां कर रहे कहानी। 3 समुदायों ने सबसे ज्यादा झकझोरा बीजेपी को। जिसके बूते ये आगे उठना चाहते थे उन सब ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जरा देखिए क्या जानकारी आई है। हिंदुस्तान ने जानकारी दी है कि कर्नाटक चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को कुल 68 सीटों का नुकसान हुआ। 5 साल पहले 104 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार भयानक एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा और महज 66 सीटों पर सिमट गई। चुनाव से पहले भाजपा ने अपने सफल सियासी प्रयोगों के तहत वहां भी कई दिग्गजों के टिकट काटे थे और कई नए चेहरे पर दांव लगाए थे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उसे नकार दिया। एक तरह से कहें तो जिस गुजरात मॉडल को भाजपा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरीखे राज्यों में लागू करती रही है उसे दक्षिणी राज्य ने खारिज कर दिया। दक्षिण में बीजेपी का जादू फीका पड़ गया, नहीं चल पाया। जनता समझ चुकी थी कि उन्हें किधर जाना है। जो मुख्य 3 कार्ड थे वो कैसे फेल हुए इस बारे में भी जानकारी दी। हिंदू, दलित और लिंगायत कार्ड, ये तीनों कार्ड बीजेपी के फेल हो गए। जानकारी दी गई है कि इतना ही नहीं, भाजपा ने हिंदू कार्ड, दलित कार्ड और लिंगायत कार्ड भी खेले, लेकिन सभी फेल हो गए। चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हालिया चुनावों में लिंगायत समुदाय में भाजपा का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से करीब 1/3 ही रह गया। कांग्रेस ने जहां लिंगायत समुदाय से 51 उम्मीदवार उतारे थे, वहीं भाजपा ने सबसे ज्यादा 68 उम्मीदवार और जेडीएस ने 44 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत सबसे ज्यादा कांग्रेस उम्मीदवारों की हुई है। वहीं बाकी जो भी इन लोगों ने रणनीति बनाई उन सब में ये फ्लॉप होते चले गए। ऐसे में जब हार का ठिकरा फोड़ने की बारी आई तो कर्नाटक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कतील को ही जिम्मेदार माना गया है। उन्हें पद से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व में भी अगर जवाबदेही तय हो तो भाजपा की असलियत सबके सामने आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।